हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर लैंथेनॉइड्स और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिनॉइड्स। अब एक्टिनॉइड्स के अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दूसरा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है, तो इसलिए हम इसको जो है शॉर्ट वे में लेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। तो एक्टिनॉइड्स के अंदर देखा जाए, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया 12th बोर्ड के बेस पर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास पॉइंट इम्पोर्टेंट है उनकी बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे। हम आज जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, रेडॉन 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 एंड 7s2। इट मीन्स 5f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और d के अंदर 0 to 1 इलेक्ट्रॉन और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 5f और 6d के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होने के कारण, लिटिल एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन कभी कभार 5f में ही फिलअप हो जाते हैं, कभी कभार 6d में फिलअप हो जाते हैं और कभी कभार दोनों में फिलअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज रहेगा और इसको लर्न करना पड़ेगा हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है, वो है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा Rn 6d1 7s2। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 और रिमेनिंग बचे 3 में से एक गया डी के अंदर, 2 गए एस के अंदर, तो ये हो गया 89। यहाँ पर जो है एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर बात करते हैं। इसके अंदर अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स की। तो पहला एक्टिनॉइड्स एलिमेंट जो है वो है थोरियम, एटॉमिक नंबर 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्सेप्शनली जो है 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो रहा है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो रहे हैं? 6d के अंदर फिलअप हो रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि एनर्जी गैप कम होता है, इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन d में फिलअप हो सकते हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन f में फिलअप हो सकते हैं। तो ये चीज़ एक्सेप्शनली इसमें जो है 5f के अंदर नहीं आता है। रीज़न इसका जो है वो ये है कि इसके जो है एनर्जी गैप 5f और 6d का बहुत ही लिटिल होता है। तो इस तरीके से ये हमारा था थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर वो है हमारे पास प्रोटेक्टियम, एटॉमिक नंबर 91। तो इस तरीके से लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन। अब यहाँ पे क्या करना है, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए? 2। फिर 6d1 और 7s2 हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन तो 6d का था, पहले जो थोरियम था उसमें d2 भरा था, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल के और एक इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो गए? 5f में, और d में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये था प्रोटेक्टियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, रेडॉन 5f3। अब तो वही सीरीज चलनी है, 2 हो गया, 2 के बाद 3, फिर 6d1 7s2। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास है नेपच्यूनियम 93 एटॉमिक नंबर, रेडॉन 5f4 6d1 और 7s2। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लूटोनियम 94 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे देखो ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड होने जा रहा है, यानी कि f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने जा रहा है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन 6d में फिलअप नहीं किया और किस में आया? 5f के अंदर आया। और कितने हो गए 5f के अंदर? 6 हो गए और 7s2। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो है एमरिसियम 95 एटॉमिक नंबर, इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि रेडॉन 5s7 और 7s2। नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद क्यूरियम। तो क्यूरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 96। अब यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो अब इलेक्ट्रॉन F8 नहीं करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर F8 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन D में प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडॉन 5f7
6d1 एंड 7s2। नेक्स्ट देखें हमारे पास तो है बर्केलियम, एटॉमिक नंबर 97। अब यहाँ पे जो है हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब डी में फिलअप नहीं करके क्या करेंगे, 5f9 करेंगे और 7s2 करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कैलिफोर्नियम जिसका एटॉमिक नंबर 98 होता है, 5f10 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है आइंस्टेनियम 99 एटॉमिक नंबर, ये हो गया रेडॉन 5f11 7s2। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखें इसमें फर्मियम एटॉमिक नंबर 100 रेडॉन 5f12 7s2। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है मेंडेलियम, तो यहाँ पर भी Rn 5f13 और 7s। नेक्स्ट इसी तरीके से देखें 102 जो वो है नोबिलियम, अब यहाँ पे Rn 5f14 7s2, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, F पूरा भर गया और जो है S पूरा भर गया। नेक्स्ट हमारे पास जो अपने को अगला इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना पड़ेगा वो किस में करेंगे, हम 6d के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 103 लॉरेंसियम, Rn 5f14 6d1 7s2। तो इस तरीके से जो है एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और थोरियम के अंदर जो है एक्सेप्शनली F के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है और 6d में जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 5f और 6d का जो है एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होते हैं वो 6d के अंदर प्रमोट होते हैं। तो मेनली यहाँ पे थोरियम का ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने वाला है। F ब्लॉक एलिमेंट है तो F में जाना चाहिए, लेकिन इसमें F में नहीं जाके किस में जा रहा है, 6d के अंदर जा रहा है। तो ये कई बार पूछा गया इसके अंदर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी वाला जितना पॉइंट है इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है इसकी वो रिसेंबल होती है किससे, लेंथेनॉइड से रिसेंबल होती है। तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वो है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरीके से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था उसी तरीके से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे होता क्या है देखें इसके अंदर, द रेगुलर डिक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज इन एक्टिनॉइड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी एक्टिनॉइड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होगा, एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज होती है, जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके वही 2 रीजन जो लेंथेनॉइड के अंदर थे, यानी कि इट इज सिमिलर टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 होती है, इसके अलावा ये +7 तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं पर लेंथेनॉइड देखा जाए तो वो +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसके अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं और सारे के सारे लैब प्रिपेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पे 5th पॉइंट देखें इसका, तो ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है लो होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, इस कारण से ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो यहाँ पर जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखें इसमें, तो द मिक्सचर ऑफ थोरियम ऑक्साइड एंड सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गैस मेंटल। तो गैस का जो मेंटल होता है, यानी कि रोशनी करने के लिए पुराने टाइम के अंदर या हाल फिलहाल अभी भी यूज होता है, जो गैस यूज होता है उस गैस में एक वाइट कलर का मेंटल लगा हुआ होता है। उस वाइट कलर के कपड़े के मेंटल के ऊपर जो है थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन लगाया जाता है, जो क्या करता है, ल्यूमिनेंस का काम करता है। तो यहाँ पर एक्टिनॉइड्स के अंदर हमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसके अंदर हमें नहीं जाना है डीप के अंदर, क्योंकि बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि ऑल द लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ओनली फॉर एक्सेप्ट प्रोमीथियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी प्रोमीथियम ओनली ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वेयरएज इसके अंदर देखें तो इसमें क्या है, ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3, उसके अलावा ये +2 और +4 भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड इन सम केस सो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें इसके अंदर
यहाँ पर एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड भी +3 शो करता है, लेकिन इसके अलावा +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो नेपच्यूनियम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके अंदर लेंथेनॉइड में +4 तक ही हो रही थी, इसमें +7 तक होती है। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस देखे वो ये है कि लेंथेनाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सो आयन नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स है वो एक्टिनॉइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सो आयन बनाता है। जैसे यूरेनियम ऑक्साइड +2, प्लूटोनियम ऑक्साइड +2 और UO+2 UO+1 आयन बनाता है, और ये आयन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखें इसके अंदर कि ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं इसके लेंथेनॉइड के वो लेस बेसिक होते हैं, वेयरएज एक्टिनॉइड्स के जो है मोर बेसिक होते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब टेंडेंसी लेंथेनाइड में कम क्यों होती है, क्योंकि इनके पास चार्ज कम होता है, क्योंकि आपने देखा ये +4 तक ही था, लेकिन इस पर चार्ज क्या होता है, एक्टिनॉइड्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट देखें, द मोस्ट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन आर कलरलेस, यानी कि जितने भी ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं, +3 वाले आयन होते हैं, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं। और कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें इसमें, तो इसमें ट्राई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एक्टिनॉइड्स के कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिनॉइड्स के अंदर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड इसका जो है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। तो इस तरीके से हमारा ये जो F ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म होता है। और ऑल ओवर में यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कहूँ तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास वो है मिस मेटल, थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, और फोर्थ टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड। ये 4 पॉइंट आप करके चले जाइएगा एग्जाम में, इससे बाहर F ब्लॉक एलिमेंट में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।